तो सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सोहित, हम सुन रहे थे संजय राउत के साथ आपकी जो बातचीत है उसमें राउत ये कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ। जयराम रमेश ने ये कहा है कि हाँ, उन्होंने सुबह फोन किया है संजय राउत का, और साथ ही स्पष्ट तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी राय अलग है, इस मुद्दे पर हमारी राय अलग है। वो ये भी कहते हैं कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री। लेकिन अब जबकि संजय राउत ये कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी में दरार भी आ गई है एक तरह से, तो ऐसे में जबकि बीएमसी चुनाव सिर पर है, किस तरह से आगे की राजनीति मोड़ लेने जा रही है महाराष्ट्र में? जी देखिए, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अगर पार्टी की बात करें तो वो उनकी जो राजनीति रही है उसमें हिंदुत्व और सावरकर का काफ़ी अहमियत उसमें रही है। और जब एकनाथ शिंदे बाहर भी निकले थे तो जो चीज़ें उन्होंने कही थी, दो जो अहम चीज़ थी, एक तो उन्होंने बार बार कहा कि हम हिंदुत्व के लिए बाहर निकल रहे हैं और बाळासाहेब ठाकरे के विचारधारा के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में सावरकर के मुद्दे पर अगर शिवसेना आक्रामक नहीं होती तो एक बार फिर से बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे गुट है उन्हें एक मौका मिल जाता है ये बताने के लिए कि देखिए कि किस तरह से ये बदल चुके हैं, और इसलिए बार बार जो आक्रामक बयान है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। आज जयराम रमेश के साथ बातचीत भी हुई है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ेगी, देखिए ये जो एक गठबंधन बनाया गया था वो तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि सरकार में रहना था। जब आप विपक्ष में हैं तब गठबंधन का क्या मतलब है, क्योंकि गठबंधन तब होगा जब आप सरकार में आएंगे या आप चुनाव साथ में लड़ेंगे। अब देखना अहम ये होगा कि जो मुंबई में चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, या फिर अलग अलग जगहों पर जो महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे उसके लिए क्या कुछ तय किया गया है या नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आदित्य ठाकरे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम शिवसेना भवन में ही मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं ये देखना अहम होगा। ये इसलिए भी अहम होगा क्योंकि पिछले हफ्ते आदित्य ठाकरे 11 तारीख को खुद वो भारत जोड़ो यात्रा में थे। हमारे सहयोगी राजेंद्र दयालकर आपको बताएंगे भी ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम रुके हुए हैं। तो आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहते हैं इसमें, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। और जैसे कि मैंने कहा, देखिए मुंबई में क्या ये साथ में चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, या जो सावरकर का मुद्दा है वो कितना बड़ा होता है, ये देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में जो ये बीएमसी चुनाव हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं उद्धव ठाकरे के लिए भी, जो 25 साल से यहाँ पे बीएमसी में सत्ता में है। लेकिन इस बार चीज़ें अलग हैं, बीजेपी उनके खिलाफ है, शिंदे गुट अलग हो चुका है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी शायद साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश करे, लेकिन सावरकर के मुद्दे की वजह से हो सकता है जो बात कही जा रही है, जो हमने संजय राउत को सुना, उससे पहले अरविंद सावंत को सुना, उसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन क्या वाकई जो परेशानी है वो इतनी बढ़ेगी? क्योंकि 2019 में भी ये सावरकर का मुद्दा आया था, तब भी इसे लेकर दोनों गुट, चाहे वो शिवसेना हो या फिर वो कांग्रेस हो, दोनों की ओर से बयानबाजी की गई थी। लेकिन तब जो ये सरकार चल रही थी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही थी, और ऐसे में अब हो सकता है कि कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो कि आप इस मुद्दे पर ना कहें, हम इस मुद्दे पर नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी ऐसे समय में उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैं वो भी इतनी स्ट्रांग या ऐसे एक जगह पर मौजूद नहीं है कि वो कांग्रेस या एनसीपी से दूरी बना सके। लेकिन अगर उन्हें राजनीति करनी है तो उन्हें एक कड़ा कदम उठाना होगा। तो आज क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में और बातचीत होगी, या ये जो मुद्दा है वो और आगे कितना बढ़ेगा, ये देखना अहम होगा। आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आज शाम को ही राहुल गांधी की एक सभा भी है। तो क्या अगर यहाँ पर कुछ कहा जाता है तो इसका जवाब उस सभा में दिया जाता है, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में 15 तारीख को जब राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सावरकर और कांग्रेस और साथ ही साथ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो पार्टी है वो तीनों एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शुक्रिया आपका।